पुप्पो की जान है चौधरी जी, पुप्पो की जान। अभी अभी दोस्ती की है भाई इसने हमसे, बड़े प्यार से घूम कर ही आई थी मेरे पास। स्लो मोशन में आई थी, स्लो मोशन में। हाँ चलो, ये हैं हमारे छोटे भाई भावल। भाई कुर्सी नहीं छेड़ो उसकी भाई। यहाँ ले आओ, पुप्पो के पास लेकर आओ, यहाँ पे, यहाँ लेकर आओ पुप्पो के पास। यहाँ आओ, इधर लाओ, इधर यहाँ पे आओ। तुम क्या समझ रही, वीडियो बंद कर दी मैंने है। ये लेकर आ गई भाई, ये कुर्सी पहुंचा दी इसने सही जगह पे। बस ये आ गए पुप्पो की जान, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। ये आ गई है जनाब चिकन। चावल निकाल लिए मैंने। और यहाँ पे कीमा पक रहा है। ये कढ़ाई रखी है, बस बिरयानी की तैयारी करती हूँ मैं, चिकन बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। और हाथ का प्लास्टर मेरा उतर चुका है, जो कि आज आप मुझे थोड़ी सी कुकिंग करते हुए यहाँ देखेंगे। आज मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा मैं हरकत में लेती हुई आई हूँ, वरना मैं उल्टे हाथ से ही ज़्यादातर काम कर रही थी और इससे नहीं कर रही थी। बस ये है कि डॉक्टर ने वज़न उठाने को मना किया। अभी मस्जिद 2 महीने तक, 1-1.5 महीने तक मस्जिद ये कहा है कि एहतियात करनी है, आपने वज़न नहीं उठाना है। हल्का फुल्का काम जो है मैं वो कर लेती हूँ, साथ से बिल्कुल हरकत देती हूँ ताकि नसें चलती रहें, उंगलियाँ चलती रहें। ये सोच के बस इनको थोड़ा सा मैंने आज जो है ना, मसाला भूनना भुनाना सब जो है मैंने सीधे हाथ से ही कोशिश की है। लेकिन यह है कि हाथ पे अभी वरम है, मेरे वरम नहीं जा रहा। और दवाई खा लेती हूँ तो उतर जाता है, नहीं खाती हूँ तो फिर चढ़ जाता है। तो ये हो रहा है बस। और ये है मेरे छोटे भाई और भावा, जिससे आप पहले भी शायद मिल चुके हैं। भाई को कई दफ़ा देखा होगा मेरी वीडियो पे, लेकिन भावज को आज आप देखेंगे, इससे पहले भी शायद देखा हो, लेकिन याद नहीं है मुझे। लेकिन ये था कि चले इस व्लॉगिंग में ये मेरी छोटी भावज है, ये मेरे साथ है। और मेरी भतीजी माहीन जो है वो भी मेरे चैनल पे आप देख चुके हैं ईदी लेते हुए। अम्मी के घर पे एक दफ़ा शायद बनाई थी मैंने, ईद के त्यौहार की थी। और इस ईद पे ये लोग मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके, तो ये अब आए थे मेरे पास। और मैंने माहीन की ईदी भी संभाल के रखी हुई थी कि वो आएगी मेरे पास मेरे घर में तो मैं ज़रूर उसको ईदी दूँगी। तो मेरे भी ये था, वरना मैं किसी के भी हाथ भी भिजवा देती, लेकिन ये मेरी मोहब्बत थी कि माहीन मेरे पास आए, मेरे घर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुकी थी मेरी बच्ची। और दूसरा ये कि बस मैं यहाँ पर अब बिरयानी की तैयारी करी थी, चिकन मिर्ज़ा से मंगवा ली थी मैंने। और जो कटिंग करके दे रही है वो मेरी ये छोटी भावज सनिया काट के दे रही है मुझे, प्याज टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें। कटिंग जो है वो अभी मैं नहीं कर पा रही हाथ की वजह से, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, कटिंग के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं कटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो या तो वो मेरी बहन खालदा आ जाती है, उससे मैं कटिंग करवा लेती हूँ। और हाँ, एक छोटा सा मैंने तजुर्बा ये भी हुआ इसी दौरान कि मैंने अपनी बहन खालदा से ना स्लाइस, बारीक स्लाइस कटिंग, प्याज तकरीबन आधा किलो के बराबर होगी, वो मैंने स्लाइस कटिंग करवा के ना उसको फ्रोज़न कर लिया। मतलब उसे थैली में डाला और उसको बांध दिया, गिठान बांध के ऊपर मैंने फ्रीज़र में डाल दिया उसे, कि जब भी मुझे कुछ पकाना होगा तो ये कटी हुई प्याज होगी, मैं निकालूँगी और बना लूँ। यकीन करें वो बेहतरीन रहा था तरीका भी, प्याज काट के फ्रोज़न करना भी तजुर्बा कामयाब हुआ। और क्योंकि इतनी आसानी हो गई थी कि अगर मैं भगार भी लगा रही हूँ ना, तो मैं उसमें से प्याज निकालती हूँ फ्रोज़न और डायरेक्ट मैं घी में डाल के उसको तल लेती हूँ, बेहतरीन वो तड़का भी बन जाता है। और अगर पीसने के लिए सालन मुझे बनाना होता तो उसी में से निकाला, ग्राइंडर में डाला और पीस लिया। तो ये मेरे लिए बहुत आसान रहा और ये बहुत अच्छा रहा उन ख़वातीन के लिए भी जिनके छोटे बच्चे हैं घर में। और दूसरा ये कि जॉब करने वालियों के लिए बहुत अच्छा है कि जब छुट्टी हो, थोड़ा सा टाइम हो, तो ये काम फ़ौरन करके रखने। 1 किलो आधा किलो प्याज जो है वो काट के फ्रोज़न करके रखें, स्लाइस कटिंग करके, पीस के नहीं, स्लाइस कटिंग करके, छील के काट के स्लाइस कटिंग करके आप फ्रोज़न करने के लिए रख दें। और जब आपको इस्तेमाल करना हो, सालन बना लो तो निकालें और उसे पीस लें।
अगर तड़का लगाना है तो तड़के में डाल दें, बघार के लिए बेहतरीन रहता है इस तरह। और इंशाल्लाह मेरा हाथ सही भी हो जाएगा ना तो ये काम मैंने करके रखना है। ये खुद फिर मैं कटिंग कर करके प्याज को इस तरह रखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत भी हो जाती है और आपको ये कह लें बहुत आसान हो जाता है खाना पकाना। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है, सोचा ये सब आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ। लेकिन अभी ये वाली प्याज तो मेरी छोटी भावज ने काटी थी, क्योंकि जो फ्रोज़न प्याज रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अभी बीच में कड़ी वगैरह के लिए भी मैंने वही फ्रोज़न ही प्याज मैंने तड़का लगाया था, उससे दाल वाल का भी तड़का ये सब मतलब उसमें वो आधा किलो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इंशाल्लाह फिर इसको कोई आएगा जाएगा तो उससे प्याज में कटवा के रख लूँगी, या अज़रा आ जाएगी या फिर खालदा आ जाएगी, तो जो भी आएगा इंशाल्लाह उससे मैं प्याज इस तरह स्लाइस कटिंग करवा के रख लूँगी। वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह फ्रोज़न करना ना प्याज को। तो बहरहाल अगर आपको फुर्सत है तो आप डायरेक्ट ताज़ी प्याज काटें और बनाइए। तो ये उनके लिए जो मेरी तरह मजबूर हो गए अभी हाथ की वजह से, या वो जॉब करते हैं या छोटे बच्चे हैं, टाइम ज़्यादा किचन में नहीं दे पाते, कि उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बस ये प्याज आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। चूल्हा तो कर दिया मैंने तेज़, बस इसे गोल्डन होने का इंतज़ार है। फिर अदरक लहसुन और चिकन डाल दूँगी। और यहाँ पर ये बेहतरीन सी अब बिरयानी तैयार करनी थी। कीमा मैंने चढ़ा दिया था, आलू कीमा। मटर भी रखे हुए थे, सोची थी मटर डाल लूँ, फिर सोचा कि मिर्ज़ा इतने शौक़ से मटर नहीं खाते हैं, तो मैंने यही सोचा कि चलें फिर आलू डाल लेती हूँ। फिर आलू भी जो है वो मैंने फिर सनिया से कटवाया, और सनिया से कटवा के फिर वो आलू मैंने बिरयानी में भी डलवाई, क्योंकि माहिन जो है ना वो मिर्चें बिल्कुल नहीं खाती, बिरयानी चावल शौक़ से वो नहीं खाती। तो मैंने सोचा मैंने क्या बनाऊँ उस बच्ची के लिए। तो फिर मुझे सनिया ने बताया कि बाजी वो चिकन और आलू जो है ना वो शौक़ से खा लेती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चिकन तो है ही ना, तो तुम ऐसा करो 2 आलू और काट लो, वो हम डाल लेंगे इसमें। तो इसको आलू और चिकन मिला के इस तरह मैश करके खिला देना। तो बेशक वो चावल नहीं खाती लेकिन ये चीज़ें खा लेगी। लेकिन उस बच्ची ने तो उसको भी हाथ नहीं लगाया, ना उसने आलू खाया ना चिकन खाया, बस इधर उधर वो घूमती रही। हाँ, चीज़ों की दीवानी है, जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे कि कोकोमो के लिए वो कैसे, और बस चीज़ दे दो वो चीज़ खा लेगी। लेकिन खाना जो है ना वो यही बताई थी सनी कि खाना नहीं खाती है। तो ये चीज़ समझ में नहीं है इस बच्ची का कि क्यों नहीं खाती, इसे खाना चाहिए। लेकिन हो सकता है थोड़ा वक्त के साथ साथ वो बेहतर हो जाए, खाने की तरफ आ जाए। लेकिन चीज़ें इसकी कम करनी चाहिए, कि चीज़ें इसको ज़्यादा भूख के वक्त पे ना इसे चीज़ ना दें। हाँ, ये खाना खा ले या दूध पीती है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो खाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूध का फ्लेवर तो जा रहा है ना, इस ताकत तो इसको मिल रही है। तो ये है कि बता रही थी सूजी हलवा जो भी होता है वो बना के देती रहती है, इस तरह खिलाती रहती है। तो चलो कुछ ना कुछ तो वो खा ही रही है, तो ये अच्छी बात है। बाकी बिरयानी वगैरह तो ये बड़ी हो जाएगी, तो कराची की तो बच्ची है वो शौक़ से खाएगी, क्योंकि उसके जो बाबा हैं वो भी शौक़ से खाते हैं। हम भी सब शौकीन हैं चावल के और बिरयानी के, पूरी कराची माशाल्लाह शौकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर छोटे क्यूब्स मैंने कटवा लिए थे कीमे के लिए, और बस ये टमाटर अब बिरयानी के लिए कटिंग हो रही है। यहाँ मैं बस चिकन को कर रही हूँ फ्राई, अदरक लहसुन डाल के। देखने में सीधे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ कि कम से कम कुछ थोड़ा सा वर्क हो। आज ये पहली दफ़ा मैंने अपने हाथ को हरकत दी है, लेकिन देखें सूजन है अभी भी। लेकिन मैंने सोचा नहीं इसे थोड़े से हरकत दूँ, ताकि नसें जो अंदर थोड़ी सी जाम हो रही हैं, क्योंकि अभी मुट्ठी भी पूरी तरह अच्छी तरह बंद नहीं हो रही है, लेकिन उंगलियाँ चल रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन वही एक्सरसाइज बताया मुझे। और ये वो है बिरयानी मसाला जो बना के मैंने रखा हुआ था, बस ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये है हरी मिर्च, जिसको मैं पीस के डाल दूँगी, कुटी हुई मिर्च भी इसके अंदर डाल दूँगी। और इस तरह ये बहुत चटपटी सी बिरयानी मैंने तैयार करनी है। और बाद में फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे, कीमा भी साथ साथ पक रहा है, क्योंकि सुबह मिर्ज़ा को टिफ़िन देना होता है, उनके लिए भी सालन की तैयारी करनी पड़ती है। शामी कबाब अभी 1-2 दिन पहले मैंने बनाए थे, तो वो भी रखे हुए हैं, बस वो भी अब इनके लिए निकालूंगी। क्योंकि जैसे मैंने समझे 1 पाव दाल और 1 पाव कीमे के शामी कबाब बनाए थे, तो बस वो थोड़े से थे इसलिए वही रखे हुए थे, फ़िलहाल वही निकाल लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने सारा मसाला डाल दिया इसके अंदर, और कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा निकल आई थी, वापस मैंने डाला और कम किया थोड़ी सी, और इस तरह ही डाल के मसाला भूनूँगी खूब अच्छा सा। ये देखें इस तरह पानी नहीं डाला मैंने इसके अंदर, टमाटर का अपना ही पानी है इसके अंदर, बस इसको ड्राई करूँगी। चिकन तो भुनाई के अंदर ही गल चुकी है, बस जैसे ही भून जाएगा, आलू भी तकरीबन गल चुके हैं इसके, और पानी जैसे ही खुश्क हो तो मज़ीद जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ये कीमा देखें बेहतरीन तैयार है। बस ये है कि मुझे पकाने में परेशानी इसलिए नहीं होती है कि क्योंकि जो मेहमान मेरे घर आते हैं वो मेरे साथ मेरे किचन में लग जाते हैं और मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। कभी मुझे परेशानी नहीं हुई। जब से मेरे हाथ का हुआ, यकीन करें मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आसानी हो गई है मेहमानदारी करना, कुकिंग करना, पकाना या देखभाल करना, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं होती। जितनी भी आपने व्लॉगिंग मेरी जब से रमज़ान से अब तक की देखी है, तो वही हुआ कि जो मेहमान आया वो ख़ुद मेरे साथ किचन में लग गया। जैसे बहनें आई, भावज आई, जैसे अभी ये मेरी छोटी भावज आ गई, ये मेरे साथ किचन में लग गई और पूछती रही मुझसे, बाजी कोई काम है, कुछ करना है? तो दस्तरखान लगाना, दस्तरखान उठाना, सब रखना, बर्तन धोना, यकीन करें मेरे लिए क्या परेशानी, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बस चीज़ें सब कुछ होना चाहिए पकाने के लिए, और कटिंग के लिए हेल्पर मेरे साथ जो होती है मेरी अपने मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और यहाँ मैंने शामी कबाब निकाल लिए थे, ये 4 कबाब थे और एक ये छोटा सा कबाब भी बच गया था जो मैंने इसको भी फ्रोज़न कर लिया था। और यकीन कर मैं यही सोच रही थी कोई छोटा बच्चा आएगा ना, उसके लिए मैं ये फ्राई कर लूँगी। और ये आ चुकी थी हमारी छोटी बच्ची माहीन। तो बस ये जैसे कबाब तैयार होते हैं उसके बाद तो फिर खाना वाना लगाते। मिर्ज़ा चले गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने। यहाँ भी कीमा पक रहा है, आलू गलने की तो बस इंतज़ार है, और बिरयानी भी दम पे लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने फ्रोज़न जो क्यूब्स बना के रखे हुए थे रमज़ानों में, मैंने रमज़ान मतलब हाथ पे लगने से पहले फ्रोज़न बना के रखे हुए थे धनिया पुदीने के क्यूब्स, रायते के क्यूब्स, वो मैंने निकाल लिए थे 2 यहाँ पर। और कबाब का कलर देखें आप, कितने लजीज लग रहे माशाल्लाह, ऊपर से क्रंची क्रिस्पी और अंदर से बस चटपटे से कबाब बनाए थे ये भी मैंने, क्योंकि मिर्ज़ा को बिल्कुल हल्के लाइट मिर्चों के नहीं पसंद शामी कबाब। तो और ये देखें अब बिरयानी में थोड़ी सी ऊपर नीचे कर ली थी, बिल्कुल दम पे लग चुका है, दम आ चुका है इसका। बस अब जाएंगे दस्तरखान पे और खाना खाएंगे। मिर्ज़ा भी आ चुके हैं, तो बिल्कुल चावल तैयार है, रेडी है। और यहाँ पर मैंने रायता भी बना लिया था, और ये रायता देखें कितना बेहतरीन बना है, कितना आसान हो जाता है कि आपको कोई चटनी पीसने की ज़रूरत नहीं, आपके पास फ्रोज़न रखे हुए क्यूब्स बने हुए। तो जैसे कि अभी बकरीद करीब करीब है और दावतें होती हैं, खूब हरी चटनियों का काम होता है, तो अभी से आप लहसुन मिर्च और जैसे कि मैंने बताया वह मेरी वीडियो बनी हुई है इस पर रायते पे। तो रायता क्यूब्स बनाने का मैंने पाउडर भी बनाना सिखाया है और क्यूब भी बनाना सिखाया है। क्या रोशनी तेज़ हो गई मेरे साथ? माही नहीं खा रही बेटा, भूख नहीं लग रही? बहुत चीज़ें खाई हुई है ना, सिलेंडी वगैरह सब। चलो जब भूख लगेगी ले लेना। चलिए जी हम खाते हैं खाना। ये देखें मेरे भावज ने सारे खाने के बर्तन धो दिए माशाल्लाह। सिंक भी साफ़ कर दिया, खाने के बर्तन भी धुल गए, खाना हमने खा लिया। चाय नहीं पी रहा कोई भी, तो बस कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। और ये हमारी बिल्ली जिसने कुछ नहीं खाया, ना आलू खाए ना चिकन खाए, जबकि आलू इसके लिए डाले थे हमने। आई है तस्वीर इसकी माशाल्लाह। हाँ देखिए अपनी माँ के बुंदे नहीं फेंकते सनिया, ये बुंदे हैं इसके हाथ में फेंक। कोकोमो देती हूँ अपनी बिल्ली को, ये देखो चीज़ खाने के लिए, तो खाना नहीं खाएंगी। आओ जल्दी से आओ, यहाँ रखी मैंने कोकोमो। ठहरो लाइट खोलती हूँ कमरे की। चलो कोकोमो खाएगी मेरी बिल्ली। ये है भाई मेरा ये पट्टा, देखो ये लगा देते हो तो इससे काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन देखिए आप सूजन नज़र आ रही है ना अभी, तो ये भी सूजन है। ये रे कोकोमो, आओ इधर आओ, ले लो इसमें से कोकोमो ले लो, ये ले लो अंदर से निकालो, अंदर से निकालो, अंदर से निकालो, ये है ठीक है। एक और ले लो बस, और ये भी, और लोगे ये सब आपकी, ले लो, ये भी ले लो। ये देखो, अरे ये क्या बना हुआ है आपके, ये हाथ पे क्या बनाया हुआ है? चलो भैया फिनिश कर दी। ये सब हमने अपनी बिल्ली को दे दिया है। ये देखो इधर लाओ, ये हाथ पे क्या बना हुआ आपके यहाँ पे, ये हाथ पे ये दिखाओ। नहीं ये बना हुआ, ये निशान ये रहा, ये रहा फूल बना हुआ है, फूल। चलो थैली ला के दूँ आपको? ये सारी आप खा लेना ठीक है, ये सब आप ले लेना। इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, इसमें डाल लो।
सब इसमें डाल लो। चलो ये भी आप ले लो, ये भी आप ले लो, ये भी आप ले लो और ये भी आप ले लो। चलो अरे ले आ यार बेटा। अरे नहीं ना, दे देना उसे, नहीं अरे अब दे देता दे, रही होगा सुधरी खा लेना बस, ठीक वो है। रोएगी ना, दे दे उसे, रोएगी। अरे नहीं। चलो ठीक है। अब घर पे बैठ जा दुकानदार सनिया, ये तो खड़ा कर दिया इसने तुझे। अब सब काम से फारिग हो जाओ सबसे, फिर चक्कर मारना। ईद पे माहिन नहीं थी ना, ये हमने इसकी ईदी संभाल के रखी हुई थी। ये रे माहिन की ईदी। अस्सलाम वालेकुम, शाम को लो जल्दी से। अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, टाटा। अच्छा बेटा, सही है। अल्लाह हाफिज़। खैरियत से दुआ पढ़ के निकलो, अल्लाह पाक खैरियत से इंशाल्लाह पहुंचाए। शादी में मुलाकात होगी। पहुंच जाओ खैरियत से तो फोन करना जरूर। जाओ आगे जाओ। ये था भाई, हमारी शादी का कार्ड आया था ये। तो इंशाल्लाह शादी में जाएंगे। कब की है ये? 4 जून की शादी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो ज़रूर शादी में शिरकत करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।